भोपाल में तैनात एसडीएम विनोद सोनकिया शानदार एथलीट भी हैं। उन्होंने एक बार फिर राज्य स्तरीय ओपन स्टेट मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर इतिहास रच दिया है। विनोद सोनकिया 400, 800 और 1500 मीटर में कई गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इस बार उन्होंने 200 मीटर दौड़ में नंबर 1 आकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। विनोद सोनकिया का चयन भारतीय टीम में वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियाई मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किया गया है। 2021 में भी CISF ग्राउंड भेल में 42वीं ओपन स्टेट मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में विनोद सोनकिया ने 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया था। ब्राजील, सिंगापुर और जापान में भी ओपन मास्टर्स टूर्नामेंट में भाग लेकर मेडल हासिल किए हैं। खेल जिसको लेकर चाहे देश हो या प्रदेश हो, अपने आप में कहता है कि खेल को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन युवा पीढ़ी है कि आज खेल से दूर होती नजर आ रही है। विनोद सर हमारे साथ हैं जो एसडीएम है हुजूर के। उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से इस खेल के लिए भी अपना समय निकालते हैं और आज उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है। कल की ही बात की जाए तो कल ही विनोद सर ने जिस प्रकार से कहा जाए तो 1 मिनट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। आइए बात करते हैं। विनोद जी, पहले कल के लिए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जी। धन्यवाद संजय जी। विनोद जी, हम देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो है खेल से बहुत अलग होती जा रही है। आप प्रशासनिक अधिकारी होने के बाद भी इस खेल के लिए समय कैसे निकालते हैं और कौन सा खेल? जी, मैं बचपन में स्कूल के टाइम से और उसके बाद कॉलेज के समय से खेलों से जुड़ा रहा हूं और एक टाइम पे हमारा फुल टाइम स्कूल के समय और कॉलेज के समय फुल टाइम ही मतलब एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह हम लोग ट्रेनिंग करते थे। वर्तमान में समय में चूँकि दायित्व राजस्व अधिकारी का है, एक निश्चित रूप से राजधानी की तहसील में पदस्थ हैं तो काम का बर्डन ज़्यादा है। फिर भी जो व्यक्तिगत पैशन है, व्यक्तिगत हॉबी है, उसके लिए अगर आदमी सोच ले तो उन जो काम के क्षण हैं और व्यस्तता है उसके बीच में से समय निकाला जा सकता है। बस ज़रूरत होती है अपना टाइम मैनेज करने की। विनोद जी, कल भी आपने 1 मीट जीती है। कल के बाद उस मीट को जीतने का कल भी गोल्ड मेडल लिया है आपने। उसमें भी काफ़ी 600 खिलाड़ी जो आए थे, उसमें भी अगर देखा जाए तो आपकी प्रैक्टिस का शेड्यूल क्या रहता है कि आपको कंपटीशन में जाना रहता है? जब संजय जी, ऐसा है कि मैं लगभग 2013-14 के बाद से यहाँ पदस्थापना के दौरान भी और अन्य जिलों में पदस्थापना के दौरान भी हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने का शेड्यूल बना के रखा, जो हमारे कॉलेज टाइम से भी जारी था। तब क्या होता है, शुरुआत के 7-8 बजने के टाइम तक जब तक आपके ऑफिशियल काम का लोड बढ़ता है, उस दौरान तक आपके पास वक्त रहता है कि आप अपनी व्यक्तिगत हॉबी है उसके लिए काम कर सकें। तो हम उसको अभी भी बरकरार रखे हुए हैं और प्रयास करते हैं कि सुबह जल्दी उठें और जो 1-2 घंटे हैं वो व्यक्तिगत अपने हेल्थ के लिए और अपनी जो हॉबी है, अपना पैशन है, उसके लिए निकाल सकें। सर, कंपटीशन के लिए कोई विशेष तैयारी, क्योंकि अधिकारी होने के नाते, एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते काफ़ी बड़ी जवाबदारी रहती है। इसके सिवा जब अगर आप कंपटीशन होता है तो कंपटीशन के पहले कोई तैयारी करते हैं और कल जो आप गोल्ड मेडल जीते उसके बाद आपका अगला लक्ष्य क्या है? जी, ये फुल टाइम प्रैक्टिस चलती है पूरे साल में। शायद ही जब हमारा कोई विशेष ड्यूटी और विशेष शासकीय कार्य रहता है तभी छूट पाता है। लगातार निरंतर होने वाले, क्योंकि खेल में ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर डेज में अगर अभ्यास करें तभी आप उसको मेंटेन कर पाएंगे। इसके लिए निरंतरता बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लगातार जो अपनी एथलेटिक्स एकेडमी है टीटी नगर स्टेडियम में, उसे कोच के गाइडेंस में वर्कआउट प्लान करते हैं और उसमें प्रैक्टिस करते हैं और बच्चे जहाँ प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं के जैसा प्लान हमारा वर्कआउट होता है उसको करते हैं। और आगे भी जो नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हैं उसके लिए भी लगातार प्रयास करते रहेंगे और इसी गति से, इसी प्रयासों से हम आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, ये थे हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया जी, जिन्होंने साफ कहा है कि एक पैशन है, यानी हम ये कह सकते हैं जो एक हमारी शौक या हॉबी है, जिसे अगर कायम रखना है तो मेहनत भी उतनी ही जरूरी है और अगर युवा अपने मोबाइल से बाहर निकले तो अपनी कामयाबी पा सकता है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ संजय डोंगरदिवे, भोपाल।